न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषभ शर्मा। टोक्यो ओलंपिक्स में अपनी दिलेरी और जुझारूपन से इतिहास रचने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम भले ही ओलंपिक मेडल जीतने में नाकाम रही हो, लेकिन अपने खेल से उन्होंने देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जरूर जीत लिया है। क्या आम, क्या खास। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर फिल्मी सेलिब्रिटीज और साथ ही साथ तमाम अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भारतीय टीम की इन शेरनियों का स्वागत करने के लिए बेकरार हैं। सभी लोग इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ चुके हैं और हमारा बहुत सौभाग्य है कि इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सीधे टोक्यो से इसी महिला हॉकी टीम की कई चैंपियन खिलाड़ी भी मौजूद है। तो हम स्वागत करते हैं अपनी इन महिला चैंपियन खिलाड़ियों का। हमारे साथ कप्तान रानी रामपाल हैं। रानी, रियो ओलंपिक्स में आपकी टीम 12वें स्थान पर रही थी और जिस तरह से आप टोक्यो में गए, कई आलोचकों ने कहा कि शायद इस बार भी बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने चौथे स्थान पर खत्म किया। शानदार प्रदर्शन था। एक वक्त पर तो आप ब्रॉन्ज मेडल जीतने की भी बिल्कुल पास दिखाई दे रहे थे। तो इस पूरे सफर को आप कैसे देखती हैं? अपनी टीम के प्रदर्शन को आप कैसे देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली परफॉर्मेंस तो अच्छा आया है कि रियो ओलंपिक गेम से हमने 12th फिनिश किया था एंड जहाँ पे हमें डेफिनेटली पता था कि हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे बिकॉज हमारा फर्स्ट ओलंपिक्स था एंड हमें कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं था। बट इस ओलंपिक्स में हम एक एक अच्छे मूड में आए थे कि हम इस ओलंपिक्स में डेफिनेटली कुछ करेंगे। कैंप में भी एक अच्छा माहौल था कि हम ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं। बट सेमीफाइनल में आना इज अ बिग अचीवमेंट एंड इवन दो जितनी भी हमारी वुमेन्स हॉकी की टीम्स हैं वर्ल्ड में, सबने अप्रिशिएट किया कि जो तुमने टूर्नामेंट में किया शायद वो इंडियन हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं है एंड यू गाइज हैव अ ब्राइट फ्यूचर अहेड। या मे भी हमें आज थोड़ा रियलाइज नहीं हो रही वो चीज, थोड़े टाइम के बाद रियलाइज होगी जरूर, बट स्टिल वो चीज से बाहर आने के लिए एज एन एथलीट थोड़ा टाइम लगता है बिकॉज आपने बहुत सैक्रिफाइस किया होता है यहाँ तक पहुंचने के लिए। बहुत अपना टाइम, अपनी बॉडी, माइंड, अपने इमोशंस फील्ड में दिए होते हैं, तो उससे रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, हो जाएंगे डेफिनेटली। एंड स्पेशली हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं उनके लिए तो और भी ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है कि उनके पास बहुत टाइम है आगे। सो उन्होंने एटलीस्ट ये टेस्ट देखा कि एटलीस्ट ओलंपिक्स में सेमीफाइनल खेलने का टेस्ट कैसा होता है। सो दे कैन यूज इन मे बी इन 2028 ओलंपिक्स और 32। रानी, आप एक कप्तान हैं और टीम के प्रदर्शन को लेकर कप्तान की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोच की बड़ी जिम्मेदारी होती है। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया को आपकी टीम ने हराया, हर तरफ जश्न मनाया गया कि टीम जो है पहली बार जो है इतना अच्छा खेल रही है, सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। लेकिन सेमीफाइनल में आपकी टीम अर्जेंटीना से हार गई और हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी आया जब हमने देखा कि कुछ लोगों ने कुछ खिलाड़ियों के परिवार को लेकर जो है गुस्सा दिखाया। आपको पता ही होगा, वंदना के परिवार को यहाँ हिंदुस्तान में धमकियाँ जैसे दी जाने लगी थी आपकी टीम की सेमीफाइनल में हार के बाद में। क्या उससे टीम के मोराल पर कुछ नेगेटिव असर आया था? आई थिंक इट इज सच अ बैड थिंग। हम अपनी पूरी जी जान लगाते हैं, बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत स्ट्रगल फेस करते हैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड जब हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी सी बैक कि हमारी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, वन ऑफ द एग्जांपल की वंदना की फैमिली के साथ जो हुआ, आई जस्ट वॉन्ट टू से टू पीपल कि आप प्लीज ये सब चीजें बंद कीजिए, रिलीजियस कास्टिज्म ये सब, बिकॉज हम इन सब चीजों से ऊपर उठ के काम करते हैं। हम आई नो हम डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, कुछ हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आते हैं इंडिया के। कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, कोई ईस्ट से। बट हम यहाँ पे जब आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिखती है जिसके लिए हम काम करते हैं, दैट इज इंडिया। उस फ्लैग के लिए हम हमेशा काम करते हैं, उस फ्लैग के लिए हम दिन रात वो ग्राउंड पे अपना पसीना बहाते हैं। एंड इट इज सच अ शेमफुल थिंग जब हम देखते हैं कि लोग ऐसे भी हैं। बट बहुत अच्छे भी लोग हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी कंट्री में हमें बहुत सारे लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी रिस्पेक्ट दी। इवन दो हमने मेडल नहीं जीता, मुझे ऐसा लगता है मेरे इतने सालों के करियर में मैंने कभी ऐसी रिस्पेक्ट पहले फील नहीं की लोगों से या कंट्री से ना। ये ऑनर, ये रिस्पेक्ट या प्रेज जो है ना वुमेन हॉकी के लिए, ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। मतलब पहली बार मैंने देखने को ऐसा मिला है। सो इन लोगों से सीखना चाहिए कि ऐसे लोग भी हैं। अगर हमें कंट्री में एक सपोर्टिंग नेशन बनाना है अपनी कंट्री को, तो सबकी जरूरत है। सिर्फ अकेले प्लेयर्स हम
कंट्री को स्पोर्टिंग नेशन नहीं बना सकते, या अकेली ऑर्गेनाइजेशंस कंट्री को स्पोर्टिंग नेशन नहीं बना सकते। सो इट्स अ बैड थिंग, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बट आई थिंक मे बी वो फ्यूचर में उनको एक लेसन मिला हो कि वे फ्यूचर में किसी प्लेयर्स के साथ या किसी नॉर्मल पर्सन के साथ भी ऐसा ना करें। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की स्पेशलिस्ट ड्रैग फ्लिकर गुरजीत कौर भी हैं। गुरजीत, क्वालिफाइंग राउंड जो था क्वार्टर फाइनल तक का, उस सफ़र में एक वक्त पर आप ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ बहुत ख़राब प्रदर्शन रहा, आपकी टीम को हार मिली, और सेमीफाइनल में जब टीम हारी तो हिंदुस्तान में जो है देश में कुछ लोगों का गुस्सा वो भी भारतीय टीम की नॉलेज में आया। कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल असर ज़रूर उसका आता है, लेकिन एक बार फिर ब्रॉन्ज मेडल का मैच ग्रेट ब्रिटेन जैसी टीम के खिलाफ, जिसके खिलाफ आपकी टीम को हार मिली थी, क्या कहीं किसी वक्त पर ऐसा था कि टीम दबाव में थी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ इस मुकाबले में जाने से पहले? बिल्कुल, जैसे हम लोग 2-0 से हम लोग हार रहे थे, उसके बाद कम बैक किया, वो बहुत अच्छी बात थी। उसके बाद 3-2 हमने अप भी थे, और ऐसे लास्ट स्कोर हमारा 3-4 था, जैसे आपको पता ही है। और टीम ने बहुत अच्छा खेला, एक यूनिट होकर हम लोगों ने खेला और एक टीम की तरह खेला है। और उसके बाद जो इमोशनल थे वो हमारे दिल से निकल रहे थे, क्योंकि हम लोग बहुत पास थे मेडल के। जब बहुत पास होने के बाद कोई चीज हमारे हाथ से चले जाए तो उसका दुख जिस पे बीत रही हो वो ही समझ सकता है, और जो देख रहे होते हैं वो समझ सकते हैं, जो फील करते हैं। तो आई थिंक सबको ये चीज बहुत फील हुई है कि बहुत पास थे, लेकिन वो मेडल नहीं मिला। लेकिन सब लोगों का प्यार और इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट जो हमें मिल रही है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है हॉकी वुमेन्स के लिए। जो आने वाली जनरेशन है वो बहुत कुछ इस चीज से सीख सकती है और बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है आने वाले टाइम में। अच्छा, यहाँ पर नेहा, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और हरियाणा कहते हैं कि एक ओलंपिक कैपिटल है हमारे अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए। और जाने से पहले घर वालों ने भी कहा होगा, आस पड़ोस के लोगों ने भी कहा होगा कि छोरी जीत के आई हो। क्या सबसे बेस्ट आपको बेस्ट ऑफ लक विश मिली थी? और अब जब इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, बात हुई होगी परिवार से, उनका क्या कहना है? हाँ जी सर, सबसे पहले तो मेरी मदर ने मुझे बोला था कि लास्ट टाइम जैसे हम एशियन गेम खेल के आए थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मेरी मदर अकेली रहती है और दोनों सिस्टर की शादी हो चुकी है। और अभी उन्होंने मेरे को बोला कि अगर तू जीत के आई ना, मेरे को बहुत खुशी होगी और मैं तेरा बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। बट अब हम नहीं जीते, उसके बाद भी मेरी मम्मी काफ़ी रोई है, मुझे पता चला। बट मेरे सामने उन्होंने बिल्कुल भी नहीं रोआ जब मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने यही बोला कि तू बहुत अच्छा खेली है और तुम्हारी टीम ने बहुत अच्छा खेला है, और तुम यहाँ तक भी पहुंचे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और तू अभी आएगी ना तो मैं तेरा वैसे ही स्वागत करूंगी जैसे पहले मैंने सोचा था। नेहा, कौन कहता है आप लोग नहीं जीते हैं? आप ना सिर्फ जीते हैं बल्कि बहुत शान से जीते हैं। सिर्फ मेडल ही सब कुछ नहीं होता, मेडल एक इतिहास होता है। चौथे पायदान पर मिल्खा सिंह जो थे वो भी रहे थे, उनके उस चौथे नंबर की पोजीशन को आज भी हिंदुस्तान याद रखता है। और आप एक नई पीढ़ी से बिलोंग करती हैं, आपके पास एक लंबा सफ़र है, और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर रोड खत्म हो जाएगी। आपने तो उम्मीदों का एक नया सूरज दिखाया है हिंदुस्तान को। तो एक बहुत शानदार प्रदर्शन आपका रहा है। हमारे साथ नवनीत भी हैं। नवनीत, आपकी जो चोट लगी है वो दिखाई दे रही है, और ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जब हमारा ब्रॉन्ज मेडल का मैच चल रहा था उस टाइम हमने आपकी स्ट्रगल भी देखी, आपकी जो स्ट्रगल नहीं, आपका जो फाइट होती है, जो कंपटीशन है, वो भी हमने देखा। अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, जिस तरह से ये ओलंपिक का सफ़र रहा। रियो ओलंपिक में भारतीय टीम 12वें पायदान पर रही थी, और कहा जा रहा था शायद इस बार भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कमबैक किया। ना सिर्फ कमबैक किया बल्कि अच्छी अच्छी टीमों को हराया, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया। हाँ जी, लास्ट टाइम परफॉर्मेंस अच्छी थी हमारे ओलंपिक्स में, बट इस बार हमारी टीम उसी तैयारी में आई थी कि हमें कुछ करके आना है ओलंपिक्स में, लाइक हिस्ट्री क्रिएट करनी है ओलंपिक्स में आके। और यहाँ आकर भी फर्स्ट मैच ही हमारा वर्ल्ड नंबर 1 टीम के साथ था, नीदरलैंड के साथ, तो उसके साथ भी हमारी टीम काफी अच्छा खेली। आई नो कि स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा हमारा, बट अच्छी टीमों के साथ खेल के फर्स्ट मैच, सेकंड, थर्ड हमें मतलब कि सीखने को भी काफी कुछ मिला। हम हारे पर हमने बहुत सीखा, और उनसे जो हमने सीखा वो आयरलैंड के मैच में हमने किया कि हमारी जो गलतियां थी उस पर हमने काम किए, और वही कि हमारी एफर्ट से हम वो मैच जीते और उससे टीम में और कॉन्फिडेंस आया। और
ऐसी बड़ी टीमों के साथ खेल के हमें काफी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि हम बहुत ही कम होता है कि वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 इन टीमों के साथ खेलते हैं। तो आई थिंक ओलंपिक्स में पहली बार हम नीदरलैंड के साथ खेले हैं, और काफी एक्सपीरियंस मिला इस चीज से, और काफी कॉन्फिडेंस भी आया कि आगे भी अगर हम उनके साथ खेलते हैं या और भी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना इनके साथ खेलते हैं तो हमारी हॉकी और इम्प्रूव हो सकती है। वैसे तो नवनीत, जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि भारतीय जो लड़कियां होती हैं वो चकला बेलन चलाने के लिए, ऐसे कुछ क्रिटिक्स होते हैं जिनके लिए बोला जाता है कि भाई लड़कियां नाजुक रहती हैं। लेकिन आप जिस तरह से हॉकी खेल रही थी, चोट खा रही थी, अपनी शरीर को जो है पेनल्टी कॉर्नर जब मिलते थे विरोधी टीमों को, पेनल्टी स्ट्रोक मिलते किस तरह से दीवार बनाकर सामने चले जाते थे, वो एक जज्बा दिखाता है कि ये हॉकी जो है सिर्फ मर्दों का खेल नहीं है। यहाँ पर जो लड़कियां हैं वो भी वैसा ही खेल दिखा सकती हैं। ये चोट जो है एक बहुत ही अच्छा तमाचा है ऐसे उन तमाम आलोचकों के लिए जो महिलाओं को एक टफ प्लेयर नहीं मानते। आप मानते हैं? हाँ जी, मेरे लिए तो लड़का लड़की कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस नहीं, ऐसे लोग होते हैं ना अंदर जो से कहते होना हैं कि भाई चाहिए। लड़की है तो इसे ऐसे गेम में मत डालो, हाँ जी। चेहरा खराब हो जाएगा, चोट लग जाएगी, मतलब ऐसे बचा कर रखो, नाजुक। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता है बहुत। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी उसमें नहीं रखा कि मैं लड़की हूँ या मुझे चोट लग जाएगी या क्या। और एज अ प्लेयर भी अब हॉकी मुझे 14-15 साल हो गए हॉकी खेलते हुए, तो अब वो एक कहते हैं ना कि खून में आ गई है वो हॉकी। अब हम हॉकी छोड़ नहीं सकते और उसके लिए कुछ भी करेंगे। तो वही चीज थी मैच में कि एक तो भी हॉकी ने हमें लाइफ में बहुत कुछ दिया है, हमें हॉकी के लिए खेलना है और हम देश के लिए खेल रहे हैं, तो इतनी सी चोट मैटर नहीं करती, वो हमें और स्ट्रांग बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आपके साथ में बात की, मतलब पहले तो कहूँगा कि जैसी इमोशनल तस्वीरें हमने देखी ब्रॉन्ज मेडल मैच के बाद, पहले सेमीफाइनल के बाद हमने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को मैदान पर भावुक देखा था, आप लोगों ने उन्हें ढाढ़स बंधाया। फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच के बाद में आपके साथ में वैसी ही कुछ तस्वीरें हमें देखने को मिली, पूरा देश आपके साथ में गमगीन था। पीएम मोदी भी बहुत इमोशनल हो गए थे आप लोगों से बात करके। हाँ जी, मतलब कि प्रधानमंत्री ने हमारे साथ बात की तो मतलब कि हमें बहुत ही अच्छा फील हुआ। मतलब कि सब बहुत दुखी थे कि हमारा मेडल नहीं आया, पर जब उन्होंने हमें कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने हमारा दिल जीता, आपने बहुत अच्छा खेले हो, और इवन उन्हें हमारी टीम के प्लेयर्स के नाम भी पता थे। तो बहुत रेयर होता है कि किसी को टीम के हर प्लेयर के नाम पता हो। तो उस चीज से हमें काफी अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली कि हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब कि हमारे बारे में वो हमें देख रहे हैं, हमारे बारे में सोच रहे हैं कि हमारी हॉकी टीम भी कुछ और अच्छा कर सकती है, और हमें बहुत कॉन्फिडेंस आया उस चीज से। अच्छा, हमारे साथ में ललराम शामी भी हैं, मिज़ोरम से आती हैं। शामी, आप एक ऐसे देश के हिस्से से आते हैं जहां के खिलाड़ियों ने इस बार टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। हमने देखा कि जहां पर बॉक्सिंग के अंदर लवलीना ने मेडल जीता, वहीं पर वेट लिफ्टिंग के अंदर हमने देखा मीराबाई चानू ने देश का नाम रोशन किया, और हॉकी के अंदर जैसा प्रदर्शन आपका हाल फिलहाल के वर्षों में टीम के साथ जब से आप जुड़े हैं देखने को मिला है। एक तरह से कह सकते हैं पावर हाउस बनता जा रहा है, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट जो है इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, खासतौर से ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए। हाँ जी जी जी, मैं कह रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट के जो खासतौर से लड़कियां हैं वो तो आजकल ओलंपिक स्पोर्ट्स में गजब का कमाल कर रही हैं। मीराबाई जो है उन्होंने वेट लिफ्टिंग में कमाल दिखाया, फिर हमने देखा लवलीना ने बॉक्सिंग के अंदर देश को मेडल दिलाया टोक्यो में। इससे पहले भी हमने देखा है कि मैरी कॉम जो है वर्ल्ड लेवल पर कई परफॉर्मेंसेस दे चुकी हैं। आप हॉकी टीम के लिए कमाल कर रही हैं। लग रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वो मतलब सिर्फ यहाँ पर कह सकते हैं कि ओलंपिक स्पोर्ट्स का पावर हाउस बनता जा रहा है हिंदुस्तान के लिए। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, हम नॉर्थ ईस्ट तो थोड़ा छोटा स्टेट है, लेकिन हम सब इंडियन का है। तो हम भी कई बार हम यहाँ पे दिल्ली हम आते तो कोई लोग सोचते हैं हम इंडियन नहीं है, वो चाइना नहीं तो जापानीज को ऐसे सोचते, लेकिन हम भी इंडियन है। तो हमने अभी ओलंपिक खेल के मेडल जीता नॉर्थ ईस्ट से भी, तो हमें बहुत अच्छा लगा।
अच्छा, एक बड़ी ऐसी बात आपने कही है जो कि दिल को छू लेने वाली है कि कुछ लोग उस तरह से नहीं बिहेव करते जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि जब एक इंटरनेशनल इवेंट देश के लिए ललराम शामी खेल रही थी जापान में ही, तब आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, लेकिन आपने देश के लिए खेलते जारी रखने का फैसला किया, आप हिंदुस्तान नहीं आई। तो आपके जज्बे को सलाम है। और उसी जापान में इस बार आपने एक बार फिर उस टीम के साथ में देश का प्रतिनिधित्व किया, उस देश को, उस टीम को रिप्रेजेंट किया देश के लिए खेलते हुए, जिसने ओलंपिक में चौथे नंबर तक की अपनी सफ़र को रखा, सेमीफाइनल खेली। कैसा रहा ये पूरे का पूरा सफ़र पिताजी के गुजरने के बाद से जापान में जाकर इस बार इतना अच्छा खेल दिखाना जिसे पूरी सराहना मिल रही है? हाँ जी सर, उस टाइम बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम हमारा क्वालिफाई राउंड का है ओलंपिक, इस ओलंपिक के लिए बहुत ज़रूरी था। हमारे टीम ने बहुत मेहनत किया। तो हाँ, उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन ये मेरे टीममेट एंड कोचिंग स्टाफ सब लोग ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत हेल्प किया। तो उस टाइम मैंने भी सही डिसीजन ले पाया, तो यहाँ तक हम पहुँच पाया ओलंपिक में। हमने 4th प्लेस तक हमने फिनिश किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, हमारे साथ नवनीत भी हैं। नवनीत, अब व्हाट नेक्स्ट, आगे का क्या टारगेट है? 4th पोजीशन पे तो आ गए हैं लोग, तो मेडल की ही आस रखेंगे इंटरनेशनल में। तो व्हाट नेक्स्ट, अगली पीढ़ी को तैयार करना है, मेडल जीतने हैं, या फिर जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब तो शादी का भी वक्त आ गया होगा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी तो जैसे कहने का कि अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो हमें वो चीज मिली है जो हमें चाहिए थी। पूरे देश का प्यार मिला। अभी हमें कॉन्फिडेंस है कि हम अपने से अच्छी टीमों के साथ भी अच्छा खेल सकते हैं। तो अभी तो एक तरह से शुरुआत ही हुई है। अभी हमारा एशिया कप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, फिर से ओलंपिक्स आएगा। तो एक नया स्टार्ट हुआ है इससे, और इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला, बहुत बिलीव आया हमारी टीम में कि हम कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। अगर हम हर टीम के साथ इतनी टक्कर के साथ खेल सकते हैं, तो आने वाले टाइम में भी हर गेम्स में हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। अच्छा नेहा, हरियाणा सरकार, वैसे तो देश की ज़्यादातर जितनी भी सरकारें हैं जहाँ से आप सभी खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व है, सभी लोगों ने ये अनाउंसमेंट किया। आपकी हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने भी आप सभी लड़कियों के लिए, शायद 8 या 9 लड़कियाँ आपकी टीम में हैं, उनके लिए 50-50 लाख रुपीज़ का जो है प्राइज़ अनाउंस किया है। और अभी तो ये संख्या बढ़ेगी जब आप इंडिया आएंगे। तो वेलकम के लिए तैयार हैं? खर्चा थोड़ा सा शॉपिंग क्या करनी है, लिस्ट बनाई है ब्रेक से पहले? नहीं सर, अभी नहीं बनाया कुछ भी। जी नेहा, अभी तो कुछ भी नहीं बनाया सर, लिस्ट वगैरह तो। अच्छा, चलिए, हमसे बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसा प्रदर्शन आपने इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में दिखाया है, ये प्रदर्शन भविष्य में भी जारी रहेगा। और ना सिर्फ आप देश का नाम रोशन करेंगे, अपनी परिवार का नाम रोशन करेंगे, बल्कि भारतीय हॉकी को एक बार फिर अपने खेल से उस सुनहरे मुकाम पर बनाए रखेंगी जिस सुनहरे मुकाम पर इस बार भारतीय हॉकी टीम पहुंची है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।